भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनंत और रहस्यमयी हैं। वे केवल राक्षसों का संहार नहीं करते बल्कि अपने भक्तों का उद्धार भी करते हैं। उनकी हर लीला में गहरी आध्यात्मिकता और जीवन उपयोगी संदेश छिपा होता है। ऐसी ही एक प्रसिद्ध लीला है कुब्जा उद्धार, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कंस की सेविका कुब्जा को सुंदर रूप प्रदान किया और उसे आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान सच्चे प्रेम, समर्पण और भक्ति को कभी अनदेखा नहीं करते। चाहे कोई शारीरिक रूप से कैसा भी हो, यदि वह प्रेम और निष्ठा से भगवान को पुकारता है तो वे अवश्य कृपा करते हैं। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। कुब्जा मथुरा में कंस की एक विशेष सेविका थी। वह राजा कंस के लिए चंदन, इत्र और सुगंधित द्रव्यों का निर्माण और उनके शरीर पर लेपन करने का कार्य करती थी। लेकिन कुब्जा का एक दोष था, वह कुबड़ी थी, यानी उसकी रीढ़ की हड्डी झुकी हुई थी, जिसके कारण उसका शरीर सामान्य रूप से विकृत था। उसकी चाल टेढ़ी मेढ़ी थी और समाज उसे सुंदर नहीं मानता था। हालांकि उसके पास एक विशेषता थी, वह भगवान श्री कृष्ण से आत्मिक रूप से जुड़ी थी। वह भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप से आकर्षित थी और उनसे मिलने की इच्छुक थी। जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम मथुरा की गलियों में घूम रहे थे, तब उन्होंने एक स्त्री को देखा जो हाथ में चंदन और सुगंधित द्रव्य लिए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्वक पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और यह सुगंधित पदार्थ कहाँ ले जा रहे हो? कुब्जा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हे सुंदर नवयुवक, मैं कुब्जा हूँ और यह चंदन कंस महाराज के लिए ले जा रही हूँ। मैं प्रतिदिन कंस के शरीर पर चंदन और इत्र का लेपन करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यदि यह चंदन अत्याचारी कंस के लिए हो सकता है तो क्या यह हमारे लिए नहीं हो सकता? कुब्जा ने जब भगवान श्री कृष्ण के मुख की ओर देखा तो वह उनके तेजस्वी स्वरूप पर मुग्ध हो गई। उसने बिना किसी संकोच के चंदन और इत्र श्री कृष्ण के ललाट पर लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उसके प्रेम को देखा और प्रसन्न होकर कहा कि हे देवी, तुमने हमें प्रेम पूर्वक यह सुगंधित चंदन दिया है। अब तुम्हारी पीड़ा दूर करने का समय आ गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने कोमल चरणों से कुब्जा के पास जाकर उसकी थोड़ी को छुआ और धीरे से उसके दोनों कंधों को पकड़कर सीधा कर दिया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने यह किया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। कुब्जा की टेढ़ी रीढ़ सीधी हो गई। उसका शरीर पहले से अधिक सुंदर और आकर्षक हो गया। उसकी चाल में स्वाभाविक लावण्य आ गया। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और उसका मन भगवान के प्रति और अधिक समर्पित हो गया। यह देख आसपास के लोग आश्चर्यचकित हो गए। कुब्जा स्वयं को पहचान नहीं पा रही थी। उसने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने मुझ पर अपार कृपा की है। कृपया मेरे घर पधार कर मुझे आशीर्वाद दें। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, समय आने पर मैं अवश्य तुम्हारे घर आऊँगा। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम आगे बढ़ गए। कुछ समय बाद जब कंस का वध हो चुका था और मथुरा में शांति स्थापित हो गई थी, तब भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव के साथ कुब्जा के घर पधारे। कुब्जा बहुत प्रसन्न हुई और प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया। उसने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, सुगंधित जल से उनके चरण धोए और उन्हें उत्तम भोजन परोसा। उसका हृदय प्रेम और भक्ति से भर गया था। वह भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़कर कहने लगी कि हे प्रभु, मैंने जीवन में कभी ऐसा प्रेम अनुभव नहीं किया। आप ही मेरे सब कुछ हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उसे प्रेम पूर्वक समझाया कि हे कुब्जा, प्रेम का सबसे उच्च स्वरूप आत्मिक प्रेम है। जब कोई सच्चे हृदय से ईश्वर से प्रेम करता है तो उसे सांसारिक आकर्षणों से मुक्त होना चाहिए। तुम्हारा प्रेम निश्चल है, इसीलिए मैं तुम्हें भक्ति का आशीर्वाद देता हूँ।
भगवान श्री कृष्ण के इन शब्दों को सुनकर कुब्जा की आत्मा शुद्ध हो गई। उसका प्रेम आध्यात्मिक प्रेम में परिवर्तित हो गया। कुब्जा उद्धार का आध्यात्मिक संदेश क्या है, चलिए जानते हैं। सच्चा प्रेम शरीर से नहीं आत्मा से होता है। कुब्जा का प्रेम पहले शारीरिक था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे आध्यात्मिक प्रेम की ओर अग्रसर किया। भगवान को तन मन धन से समर्पित प्रेम प्रिय है। कुब्जा ने बिना किसी स्वार्थ के भगवान श्री कृष्ण को सुगंधित चंदन अर्पित किया और बदले में उसे दिव्य कृपा प्राप्त हुई। भगवान भक्तों के रूप और दोष नहीं देखते, वे केवल भक्त के हृदय की शुद्धता देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण का हर कार्य भक्तों को मोक्ष की ओर ले जाने के लिए होता है। उन्होंने कुब्जा को केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी सुशोभित किया। भगवान श्री कृष्ण की कुब्जा उद्धार लीला हमें यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, यदि वह प्रेम और भक्ति से भगवान को स्मरण करता है तो भगवान अवश्य उसकी सहायता करते हैं। कुब्जा का उद्धार केवल उसके शारीरिक स्वरूप का नहीं बल्कि उसके हृदय का भी था। इसीलिए यदि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो वे हमारे भीतर भी आध्यात्मिक रूप से परिवर्तन ला सकते हैं। जहाँ प्रेम और भक्ति होती है वहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाते हैं दोस्तों।